भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह दिल्ली से। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मिला हूँ और आपके साथ और बात करनी जरूरी थी। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। दिल्ली सरकार का जो कल इधर तिलक नगर के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह जी निकले थे। उन्होंने एक कैलेंडर जो मेरे को दिया था वो आपको स्क्रीन के अंदर दिखाएगा। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूं। गिर्ग वर्कर्स और ऑटो और टैक्सी ड्राइवर और दलित स्टूडेंट के बारे में अलग से घोषणा की जाएगी। अभी अमित शाह जी ने भी, भारत सरकार के गृह मंत्री साहब ने भी बोला था अभी गिग वर्कर के ऊपर एक कानून आने वाला है। क्या उसके ऊपर हमें बेनिफिट होगा कोई आने वाले समय के अंदर? वो कैब ड्राइवर के लिए, जो कैब चलाते हैं, उनके लिए कोई ये कानून हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, मददगार होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके साथ रूबरू हुआ हूं। पार्टी कोई भी हो, इलेक्शन से पहले इनको कुर्सी नजर आती है और जब ये कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं फिर इनको पब्लिक नजर नहीं आती। पहले ये दिल्ली सरकार ही थी जो कहती थी, काफी कुछ बोला, काफी कुछ नहीं सुना, लेकिन इलेक्शन आया तो इनको गिग वर्कर्स के ऊपर कानून बनाने का याद आया। उससे पहले नहीं आया। क्या चुनाव के बाद भी याद रहेगा? आपको मालूम है दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, सीएनजी के रेट अभी नहीं बढ़े, लेकिन जैसे ही वोट डलेंगे आपको खुशखबरी मिलेगी भी 3 रुपए दिल्ली के अंदर सीएनजी का रेट बढ़ चुका है। तो दोस्तों तैयार रहें। लेकिन जो रेट हमारा डे बाय डे गिरता जा रहा है, 85-86 रुपए 10 किलोमीटर के अंदर ड्रॉप करना है, 1.5-2 किलोमीटर लेने जाओ। इनके आपस में कंपटीशन के चक्कर में रेट गिरता जा रहा है। खैर, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? इससे सरकार जो है वो यही सोच रही है इसको कानून के दायरे के अंदर लाया जा सके, जो अब तक नहीं था। आप मेरे को एक चीज बताना, गाड़ी का खर्चा ए से लेके जेड तक जितना खर्चा है, वो एक, चाहे वो बाइक चलाता है, बाइक टैक्सी चलाता है, चाहे वो कैब चलाता है, चाहे वो फूड डिलीवरी करता है, ए से लेके जेड तक का जो खर्चा है सिर्फ और सिर्फ वो एक जिसकी गाड़ी है वही बियर करता है। क्या 18 से 20% जो सरकारी भारत सरकार का कानून है, क्या वो बहुत अधिक नहीं लगता? आप एग्जाम्पल करें, दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो जहां पे मेट्रो के अंदर जहां पे कम से कम 25 से 30 लाख लोग डेली सफर करते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। इन एग्रीगेटर जो है, कैब की बात करता हूं तो कैब के अंदर भी पर डे एक कंपनी को 10 से 12 लाख लोग यूज करते हैं पर डे के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। मैं पूरे भारत की बात नहीं करूंगा। इसके अंदर भी अगर से पर पर्सन 100 रुपया कमीशन लगा लिया जाए, 100 रुपया 150 रुपया पर ड्यूटी के ऊपर, तो ये करोड़ों के अंदर अमाउंट जाता है। ये पैसा जाता कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ उन कंपनियों के पास जाता है जिन्होंने ना पेट्रोल डालनी है, ना सीएनजी डालनी है, ना गाड़ी के मेंटेनेंस करनी है, ना गाड़ी के टायर डालने, ना ब्रेक शूज डालने हैं। कानून की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी चला रहा है, जो बाइक चला रहा है, जो सारी की सारी जिम्मेवारी उसकी है। इन कंपनियों की कोई नहीं, ये कंपनी पल्ला झाड़ लेती है। अगर जो फूड डिलीवरी वाली जो कंपनी है वो चाहती है भाई, मान लो दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 लाख छोले भटूरे प्लेट बटी है, तो कल को क्यों ना मैं इस साम्राज्य को क्यों ना मैं हड़प लूं। आने वाले समय के अंदर ये भी कुछ होने वाला है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग अवश्य करके रख लेना। दाल मखनी दिल्ली के अंदर इतने लाख प्लेट बढ़ती है, हम लोग बांटते हैं। ये कंपनी कल को यही बोलेगी हम लोग बांटते हैं, और क्यों ना हम अपना पर्सनली शुरू कर दें।
आप 100 रुपए की प्लेट दोगे, वो 50 रुपए की प्लेट देंगे, कंपटीशन करेंगे आपके साथ, आपकी दुकानें खत्म कर देंगे। आज जो आप 100 रुपए की प्लेट दे रहे हो दाल मखनी को, आपको 20 रुपए की लेंगे ये कंपनी। इनकी गुलामी छोड़िए, इनके गाड़ी चलानी अपनी बंद कर दीजिए, बायकॉट करिए, अपना अपना डील खुद कीजिए, अपने कस्टमर खुद बनाइए, छोड़ दो इनकी कंपनियों की। मैंने पहले की भी वीडियो में दिखाया है कि 50% कंपनियां कमीशन ले रही हैं। किसके लिए? अपना साम्राज्य इकट्ठा करने के लिए, ना कि आपकी भलाई के लिए। दोस्तों, गिग वर्कर से आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। आपका बेनिफिट होगा किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ जब तक वेलफेयर एसोसिएशन, वेलफेयर का बोर्ड का गठन नहीं किया जाता भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार की तरफ से इसका ड्राइवर का, गिग वर्कर जिनको हम बोला जाता है, उनके लिए एक बोर्ड बनाया जाए, उसके अंदर सारी की सारी सहूलियतें दी जाए। और सबसे पहले नंबर पे इन लोगों की कमीशन ज्यादा है, वो कम से कम 1 या आधा % होनी चाहिए, इससे अधिक कमीशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर 10 लाख ड्यूटी एक को उठाते हैं तो 100 रुपए के हिसाब से कहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके ऊपर भी विचार अवश्य करना चाहिए। और दूसरा, इनकी ऐप के अंदर लाखों कमी है। जाना होगा द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे तो ये और की लोकेशन पे छोड़ के आते हैं। इससे ड्राइवरों को भी नुकसान हो रहा है, और जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके लिए भी है, और जो बाइक टैक्सी चलाते हैं उनके लिए भी है। और कानून सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए है, इन कंपनियों के लिए नहीं है। अगर ये बुक करके यही अगर से बुक करके स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो उसका किराया, मान लो अगर से टैक्सी मीटर से 250 रुपए का वहां तक का किराया ये कंपनी 500 ले रही है, तो आप फंसोगे, ना कि ये कंपनी फंसेगी। कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ लेगी। तो दोस्तों, मेरी बातों के ऊपर विचार अवश्य करें। और मैंने एक वीडियो पहले एक डाली थी पॉल्यूशन के ऊपर, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको अवश्य देखना, क्योंकि फिर एक समस्या बन चुकी है। पॉल्यूशन का बहाना मार के डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां खत्म कर दी जा रही हैं, नहीं चलाने दी जा रही, दिल्ली के अंदर आ ही नहीं सकती वो। तो उसके लिए भी अवश्य वीडियो देखें, मैंने उसके अंदर बहुत अहम जानकारी दे रखी है। और इंश्योरेंस के लिए चरण जी की मैंने वीडियो डाली, उसको लाइक और फॉरवर्ड अवश्य करें। धन्यवाद सभी।